चलिए आज बात करते हैं बुद्धि और विवेक की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में। एक राज्य था जहां दान भी कीमत चुकाकर मिलता था, राजा के सवालों का जवाब देकर। राजा विक्रम सिंह थे तो उदार, पर वो दान सिर्फ बुद्धिमान लोगों को ही देते थे। उनकी शर्त बहुत सीधी सीधी थी। एक सवाल का सही जवाब दो और जो चाहिए वो मिल जाएगा। एक दिन किशन नाम के एक ब्राह्मण को मदद की सख्त जरूरत पड़ी। बेटी की शादी जो करनी थी। पैसे थे नहीं तो पत्नी ने हिम्मत दी और वो अपने बेटों अजय और विजय के साथ महल पहुंच गए। अब राजा ने उनके सामने रखी अपनी चुनौती, एक नहीं बल्कि 3 पहेलियां। तो पहली पहेली थी ब्राह्मण के लिए। राजा ने राजकुमारी पद्मा की कहानी सुनानी शुरू की। राजकुमारी शादी के लायक थी, पर उसे कोई वर पसंद नहीं आ रहा था। तो पिता ने 4 खास युवक पेश किए। इन चारों में गजब के गुण थे। कोई व्यापारी, कोई विद्वान, कोई ऋषि तो कोई महान योद्धा था। सवाल ये था, एक समझदार राजकुमारी इन चारों में से किससे शादी करना चाहेगी? ब्राह्मण ने तुरंत जवाब दिया, योद्धा से, क्योंकि राजकुमारी खुद एक क्षत्राणी हैं। राजा इस जवाब से खुश हुए। अब बारी थी पहले बेटे अजय की और दूसरी पहेली की। ये कहानी थी एक किसान की, जिसे एक लालची साहूकार ने अजीब शर्त पर कर्ज देने की बात कही। साहूकार की मांगे भी अजीब थीं। कागज में हवा और कागज में ही आग लाने को कहा। तो अजय से सवाल था, भला किसान ये असंभव काम कैसे पूरा कर सकता था? अजय का जवाब बहुत ही चतुर था। हवा के लिए कागज का पंखा और आग के लिए कागज की लालटेन। अब आखिरी पहेली की बारी थी और ये सवाल था दूसरे बेटे विजय से। विजय का काम था 2 आदमी ढूंढो, एक जिसने कभी झूठ ना बोला हो और दूसरा जिसने कभी सच ही ना बोला हो। ये तो लगभग नामुमकिन काम था। राजा देखने लगे कि विजय अब क्या करता है। लेकिन विजय 2 नहीं बल्कि सिर्फ एक आदमी के साथ लौटा। एक ऐसा आदमी जो गूंगा था, तर्क सीधा था, जो बोल नहीं सकता। उसने न कभी झूठ बोला है और ना ही कभी सच। तीनों जवाबों से राजा बेहद खुश हुए। वो उस परिवार की बुद्धि के कायल हो गए। राजा ने कहा कि वो खुद किशन की बेटी की शादी का सारा खर्च उठाएंगे। तो किस पहेली का हल सबसे चतुर था? ये कहानी बताती है कि असली दौलत बुद्धि ही है।